अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह लेटर ड्राफ्ट किया जा सकता है ई-फोर्स में और कैसे उसको किसी दूसरे यूज़र को किसी दूसरे डिपार्टमेंट को डिस्पैच करना है। पहले सिस्टम में एक प्रोविज़न थी, लेफ़्ट साइड पे रजिस्टर की ऑप्शन आती थी जिस पे क्लिक करते थे और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके यूज़र को सिलेक्ट करते थे और उसको डिस्पैच कर देते थे। अब जिन यूज़र्स के पास रजिस्टर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है वो कैसे सिस्टम में डीएफए क्रिएट करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नॉलेज में है, जब भी कोई लेटर बनाया जाता है, डिस्पैच किया जाता है तो वो किसी फाइल का हिस्सा बनता है। तो इसलिए हमें इस सिस्टम में पहले एक फ़ाइल क्रिएट करनी है ताकि जो लेटर हम डिस्पैच करें लेटर ऑन ऑटोमेटिकली वो एक फ़ाइल का हिस्सा बन जाए तो और रिकॉर्ड के लिए वो सेव भी रहे जिसको लेटर ऑन हम रिट्राइव कर सकें। तो उसके लिए जहाँ आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, ये एक फ़ाइल आर्काइव लिखा आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपकी पहले कोई फ़ाइल क्रिएट की हुई है तो यहाँ पे शो हो रही होंगी। अगर कोई फ़ाइल क्रिएट नहीं है तो आप यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे फाइल का टाइटल दें। जैसे अब फील्ड से मंथली प्रोबेशन की स्टेटमेंट्स आती हैं तो आप यहाँ पे उसका फाइल का नाम लिख लें जी, मंथली प्रोबेशन स्टेटमेंट्स, जो भी आप नाम दे दें। अब यहाँ पे मैं अभी टेस्ट फाइल कर लेता हूँ और फाइल का एक नंबर क्रिएट किया जाता है NOAD, जो भी आपका साहिवाल है तो SWL, ये एक फ़ाइल की नंबरिंग होती है। यहाँ पे एक फ़ाइल का नंबर दे दें जो परमानेंटली उस फाइल के साथ रहेगा। लेटर ऑन आप फाइल को इस नंबर से या जो आप टाइटल दे रहे हैं उससे भी सेव कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ मैं टेस्टिंग पर्पज़ कर देता हूँ। इसको यहाँ जब आप सेव क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सक्सेसफुल की ऑप्शन आ जाएगी और यहाँ आर्काइव में इस तरह फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये जैसे टेस्ट फाइल क्रिएटेड है। यहाँ इस फाइल अगर आपके पास कोई प्रीवियसली डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इसके अंदर अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे सर्च पे, तो जो आपके पास इस फाइल के रिलेटेड पहले कुछ सॉफ्ट में या स्कैन में डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो यहाँ आपने अपलोड करने हैं। अपलोड कैसे करने हैं, क्रिएट अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जो आपने वहाँ पे करना है इसको लेट्स सपोज ये डॉक्यूमेंट मैंने करना है, इसको मैं ओपन करूँगा। डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं OMES एज वाइज स्टेटमेंट और मैंने यहाँ से इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, ये देखेंगे आप ये यहाँ पे इस फाइल का हिस्सा बन जाएगा। ये OMES एज वाइज स्टेटमेंट, ये किस डेट को मैंने सेव किया, ये इस फाइल का हिस्सा बन गया। अब हम आ जाते हैं DFA क्रिएट कैसे करना है। आप अपने लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे आते हैं, आपके पास फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। फाइल हर दफ़ा क्रिएट नहीं करनी पड़ती। अगर एक दफ़ा आपने फाइल क्रिएट कर ली है, दोबारा कोई लेटर आपने जो उसी फाइल के रिलेटेड है आपने इशू करना है तो आपको फाइल दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डैशबोर्ड पे आने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ 5 ऑप्शंस आ रही हैं, इनमें से आप DFA पे क्लिक करेंगे। DFA पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने लेटर अपना क्रिएट करना है, लेकिन इसको क्रिएट करने से पहले इसको हमने बताना है कि ये लेटर किस फाइल का हिस्सा बनेगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद अटैच डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आर्काइव पे क्लिक करना है। मर्ज फाइल फ्रॉम आर्काइव, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जितनी हमने फाइल क्रिएट की होंगी आपने अपने सिस्टम में यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे क्योंकि ये मैं एक ड्राफ्ट वैसे बना रहा हूँ फॉर सैम्पल, तो मैं यहाँ पे टेस्ट पर्पज़ के लिए मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है। ये मैंने क्लिक किया लेकिन ये सर्कल फिल नहीं हुआ। जैसे ही मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ ये सर्कल फिल हो गया। अब ये फाइल सिलेक्टेड है, मैं ऐड पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये फाइल अब इस DFA का हिस्सा बन गई है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जितने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं इस फाइल के अंदर शो हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे अभी OMES एज वाइज मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपकी नई फाइल होगी तो वो यहाँ पे एम्प्टी शो हो रही होगी, कोई मसला नहीं है। जब ये आप लेटर करेंगे डिस्पैच तो यहाँ पे वो भी शो होना शुरू हो जाएगी। फाइल हमारी अटैच होगी। इसके बाद हम फर्दर
कोई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपने इस लेटर के साथ अटैच करने हैं, जैसे हम नेक्स्चर के तौर पे लगाते हैं। अगर आप मंथली स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आप अपने कवर लेटर के साथ अपनी क्राइम वाइज, तहसील वाइज, ऑफिसर वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो स्टेटमेंट लगाते हैं, तो उसके लिए आपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपका वो डॉक्यूमेंट पड़ा होगा उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये जैसे मैंने अपलोड कर दिया है। अपलोड करते हुए ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो नाम लिखा आ रहा है फाइल का, इसके अंदर एक तो ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई स्पेशल करेक्टर ना हो, स्टार ना हो, अंडर स्लैश ना हो, ये प्लेन नाम इस तरह लिखा हो तो ये फाइल अपलोड हो जाएगी, अदरवाइज सिस्टम एरर दे देगा। यहाँ पे देखिए हमने जो एक अटैचमेंट लगानी है और वो भी मैंने अपलोड कर दी, मैंने फाइल भी कनेक्ट कर दी। अब मैं आता हूँ DFA में। अच्छा, DFA में ऑफिस एड्रेस, अब यहाँ पे देखें फाइल नंबर ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उस फाइल से ले लिया है। जो फाइल का नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जो स्टैरिक है वो मैंडेटरी हैं, जो बाकी फील्ड्स हैं वो ऑप्शनल है। सो फाइल नंबर स्टैरिक नहीं है, इसको आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको चेंज करते हैं तो आप जो अपना डिस्पैच नंबर लगाते हैं वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। AD.SWL-2026/150 लेट्स को ये नंबर लगाया तो आप ये देखेंगे राइट साइड पे ये यहाँ पे विजिबल भी हो गया है। ठीक है, यहाँ आप अपने ऑफिस का नंबर लिख सकते हैं। ये जैसे आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे ये चीज़ें यहाँ पे प्रीव्यू में आ रही हैं। लो, अब आ जाता है जी सब्जेक्ट में। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखना है, लेट्स सपोज OMIS एज वाइज स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे शो हो गया। ये हेड इसका क्रिएट हो गया। अब हम 2 में जाते हैं कि मैंने सेंड किसको करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर आप कोई यूज़र सर्च करेंगे तो वो हमारे ही महकमे का सर्च होगा। मैं ख़ुद को ही दूसरे लॉगिन पे इसको सेंड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 2 में ये शो हो गया। अगर किसी और महकमे को सेंड करनी है तो यहाँ पे आप उस महकमे का नाम लिखेंगे, लेट्स सपोज DC लाहौर ऑफिस, ये देखें आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर कोई यूज़र सर्च करता हूँ डिप्टी, ये देखें वहाँ के अब सारे जो है वो यूज़र आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। सेकंड, अगर कोई यूज़र आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे महकमा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे महकमे का नाम भी पंजाब प्रोबेशन लिखा मैंने, ये आ रहा है। ये सर्च पे क्लिक करें, यहाँ पे महकमे का नाम आ रहा है, यहाँ पे गेट पे क्लिक करें। ये सारे यूज़र यहाँ पे विजिबल हो गए। ठीक है, यहाँ से आप किसी यूज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जी सिलेक्ट किया, डन किया, तो ये देखें ये दूसरा यूज़र भी यहाँ पे शो हो गया, यहाँ पे डेजिग्नेशन शो हो रहा है। सो फिलहाल मैं यहाँ पे एक ही यूज़र को रख रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाए जी, ये आपने एंट्री कर ली, यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट कर लिया किसको लेटर सेंड करना है। अब अगर ऐसा कोई यूज़र जो सिस्टम में मौजूद नहीं है और आपने उनको लेटर सेंड करना है तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लेटर मैनुअली 2 में एंटर करेंगे। जैसे एडिशनल सेशन जज, ये मैंने लिखा, मैंने ऐड यूज़र किया, ये देखें ये ब्लू में आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये यूज़र सिस्टम में नहीं है, आपने अलग से क्रिएट किया है। ठीक है, रिमार्क्स में आप इसके आगे कोई लिख सकते हैं, जैसे पाकपतन डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। एड्रेस में आप भी लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोड्स पाकपतन। ये देखिए जो जो आप चीज़ जहाँ पे लिखते जा रहे हैं यहाँ पे आपको शो होती जा रही है। ठीक है जी, ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपने अपना कंटेंट लिखना है, OMIS एज वाइज स्टेटमेंट इज अटैच्ड। ये सिंपली आप लिखते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो करता जा रहा है। जब आप एंटर करेंगे अगला पैराग्राफ बनेगा तो ये जस्ट रैंडमली टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, ये आपके सामने ये दूसरा पैराग्राफ बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो ये जैसे अटैच्ड है, मैं यहाँ पे अटैच यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्लिक करके इस स्प्रिंग सा जो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे।
आपकी फाइल में मौजूद ऑलरेडी जितनी चीज़ें हैं वो भी शो हो जाएंगी, और जो आपने रिसेंटली डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया था वो भी आ रहा है। ठीक है, ये आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले नेम, यानी आपके लेटर के अंदर इस फाइल का नाम क्या शो हो कि इस पर क्लिक किया जाए तो ओपन हो जाए। जैसे अनेक्स्चर ए, अगर हमने ये किया, ऐड किया, तो ये देखिए अनेक्स्चर ए शो हो रहा है। यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं करता हूँ कॉपी इनक्लोज्ड, तो ये कॉपी इनक्लोज्ड लिखा आ रहा है। अब इन दोनों में किसी पे भी क्लिक किया जाएगा तो ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ये लेटर क्रिएट हो गया। इसके बाद कार्बन कॉपी एंड सिग्नेचर में आना है आपने। यहाँ पे जिस पर्सन को सीसी करना है सेम प्रोसीजर है जैसे 2 में सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सीसी में जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं उनका नाम सर्च करें, उसको सिलेक्ट करें। यहाँ ये देखें शो हो गया कार्बन कॉपी में। सिग्नेचर में सिर्फ आप जो यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है वो अपना नेम लिखेगा तो सिग्नेचर आएंगे, और किसी के नहीं आएंगे। ले यहाँ पे मैं अपना नेम मेंशन कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास एक लेटर क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हैं। या अब लास्ट ऑप्शन है इसको डिस्पैच करने की। आपने यहाँ पे जाना है एंड पे डिस्पैच लेटर पे, डिस्पैच पे क्लिक करना है। जैसे आप डिस्पैच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे सिग्नेचर आ गए, पहले नहीं आ रहे थे। ओके, यहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर लगाएं, जो डिस्पैच नंबर लगाते हैं, लेट्स सपोज 150, और इसको सबमिट कर देंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आप सबमिट करेंगे तो जो यूज़र सिस्टम में मौजूद था उसको तो लेटर ऑटोमेटिकली ईफोस के ज़रिए चला जाएगा, लेकिन जो लॉगिन जिसका लॉगिन ही सिस्टम में क्रिएट नहीं है वो सिस्टम उसको लेटर सेंड नहीं करेगा। उसका आपने प्रिंट लेना है इस लेटर का, और लेटर ऑन मुतलका पर्सन को, मुतलका ऑफिसर को आपने सेंड कर देना है। विया डाक सेंड करें, व्हाट्सएप करें, इट्स अप टू यू। यहाँ पे सबमिट करने से पहले यही सब्जेक्ट आप जनरल इन्फो में जाके सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे दोबारा हम डीएफ में आते हैं, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। देखें अभी लेटर ये डिस्पैच हो जाता है। मैं उसके बाद बताता हूँ कि ये क्या करना है। अब ये लेटर हमारा जैसे ही सेंड होगा तो यहाँ पे फाइल में एक नंबर बढ़ जाएगा। पहले यहाँ मेरे पास एक फ़ाइल आ रही थी, अब आपने ऑब्ज़र्व किया होगा 2 फाइल्स हैं। मैंने फ़ाइल पे क्लिक किया, अब जिस फाइल में हमने लेटर लगाया था, इशू किया है, वो फाइल यहाँ पे ओपन आ रही है। ये देखें एज वाइज ये जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस फाइल को हमने क्लोज़ करना है। ये इस पर क्लिक किया, अब यहाँ एक तो आप ये देख सकते हैं ये जो आपने लेटर इशू किया है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका लेटर यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, और इस लेटर के साथ जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया था वो भी यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये लेटर चला गया। अब हमने इस पूरी फाइल को क्लोज करना है। इसके लिए ये आई के आइकन पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक भी होता है यहाँ पे क्लिक कर लें, या ये आई पे क्लिक कर लें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ रही है जनरल इन्फॉर्मेशन की, इस पर क्लिक करें, क्लोज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और सबमिट एंड नेक्स्ट कर दें। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली वो अगली फ़ाइल उसने ओपन कर दी है। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। डैशबोर्ड पे देखेंगे तो ये देखें अब एक फ़ाइल आ रही है, अगली फ़ाइल भी, ये दूसरी फ़ाइल है। अब वो फ़ाइल हमारी क्लोज़ हो गई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्यूचर में आप उस लेटर को कैसे देख सकते हैं। ये देखें, हम फाइल आर्काइव में जाएंगे। ये हमने टेस्ट पर्पज़ वाला जो फोल्डर था इसके अंदर वो इसका हिस्सा बनाया था उस लेटर को, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या था जो लेटर इशू किया, तो ये OMIS एज वाइज ये किया था। हम इस पर क्लिक किया, इसके अंदर जो लेटर डिस्पैच किया है वो भी शो हो रहा है, और जो उसके साथ अटैचमेंट थी, अनेक्स्चर था, वो भी शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अगर किसी भी किस्म की क्वेरी होती है तो आप जो हमारे डिपार्टमेंट की ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करें, मैसेज करें। अगर कोई और एरर आ रहा है तो कंप्लीट एक अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके आप शेयर करें, तो फर्दर इंशाल्लाह जो गाइडेंस हो सकी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया।